हाँ जी, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू दी नेक्स्ट वीडियो क्लिप रिलेटेड विद दी colligative property, last colligative property which is known as the depression and freezing point from the chapter of solutions। बेटे तुसी ने कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले होंगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट दे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ न्यूमेरिकल्स कर ले बिल्कुल उसे दे पैटर्न ਨੂੰ फॉलो करते हुए अपने को लास्ट फोर्थ colligative property that is called the depression in freezing point। डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का पता लग जाए तो आपको वो पता लगू भी डिप्रैशन किमें आती आ, वो आप गल करें। एक डिप्रैशन वो होंगी आ जी आह पेपरों के टाइम से बच्चों को होंगी आ, या मतलब जो किसी को ज़्यादा लॉस हो जाए उदों होंगी आ। इत्थे डिप्रैशन का मतलब आ डिक्रीज हो जाना। मैं इतने तुहानूं लिख के दिखाना, इतने वर्ड लिखा हुआ है डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डिप्रैशन का मतलब आ डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाना। जी पिछली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सी वो सी एलीवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज हो जाता सी, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता। ये ऐ क्यों आ यही गल करांगे, पर पहला मैं चाहना भी थोड़ा सारे ये पता लग जाए भी फ्रीजिंग पॉइंट हुंदा की है। मैं कोशिश पूरी करूँगा भी थोड़ा समझ आए, तुसी माड़ा जिहा ध्यान नाल मेरे इन्हां गल्लां नूं सुणिओ। फ्रीजिंग पॉइंट एक सिंगल वर्ड दे विच टैंपरेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट भी टैंपरेचर है, बॉइलिंग पॉइंट भी टैंपरेचर है। किहड़ा टैंपरेचर है? बॉइलिंग पॉइंट ते की जाके हुंदा जी वो टैंपरेचर जिथे जाके वेपर प्रैशर किसी लिक्विड का एटमोसफेरिक प्रैशर के बराबर हो जाता जी। इत्थे फ्रीजिंग है, इहदा संबंध जिहड़ा फ्रीजिंग का संबंध हुंदा ना, फ्रीजिंग का जो संबंध होंदा उहदे च हुंदा भी जिहड़ी लिक्विड चीज़ आ वो सॉलिड दे विच कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड तो सॉलिड दे विच इक्विलिब्रियम बन जाता फ्रीजिंग की सिचुएशन। तो ये जे सॉलिड लिक्विड च कन्वर्ट हो जाए फ्यूजन भी कहते हैं। आ उपरला हुण लिक्विड है, जे लिक्विड सॉलिड विच कन्वर्ट हो गया उधर नूं चले गया तो यह फ्रीज हो गया, जे इधर नूं आ गया तो यह फ्यूजन हो गया। जे सॉलिड लिक्विड बदल गया ये फ्यूजन नूं मैल्टिंग भी कह देंगे ने। शायद थोड़ा ये वर्ड्स आ जो लिखे ने अक्षर छोटे लगते हो, पर मैं बोल के दसदा। जे लिक्विड सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए, जम गया लिक्विड फ्रीज हो गया। जिहड़ा सॉलिड है जो लिक्विड च कन्वर्ट हो जाए तो मेल्ट हो गया। मेल्ट होने का दूसरा नाम फ्यूजन, FUSION फ्यूजन हो जाती है। तो ये दो प्रोसैस ने, ये गल सॉलिड ते लिक्विड की चलनी है। इन्हें क्या वो टैंपरेचर एट विच वेपर प्रैशर सॉलिड का वेपर प्रैशर लिक्विड के बराबर हो जाए। हुण वेपर प्रैशर सॉलिड किहड़ा? सॉलिड H2O, लिक्विड H2O। हाँ, पानी लिक्विड भी हो सकता, पानी सॉलिड भी होंदा। पानी सॉलिड है उसमें असीं आइस कह देंगे, पानी लिक्विड है तो उन्होंने सिंपल असीं वाटर का नाम दे देंगे। तो जिथे जाके आइस का ते वाटर का वेपर प्रैशर सेम हो गया, जिथे जाके सॉलिड ते लिक्विड का एक सबसटेंस होवे, ओहदियां दो स्टेट्स होण, एक लिक्विड एक सॉलिड स्टेट होवे, दोनों का वेपर प्रैशर जिहड़े टैंपरेचर ते जाके इक्वल हो जाता, दैट टैंपरेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सबसटेंस। हुण जिथे जाके पानी सॉलिड ते पानी लिक्विड का वेपर प्रैशर सेम हो गया, दैट टैंपरेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो वाटर का हो जाएगा। हुण इस चीज़ नूं इन्हां ने एक ग्राफ के नाल रिप्रजेंट किया। ध्यान नाल देखना ग्राफ नूं, आ वेपर प्रैशर है, आ टैंपरेचर है। सानूं शुरू तो समझाया गया जिवें जिवें टैंपरेचर बढ़ू वेपर प्रैशर इनक्रीज हो, तो कर्व भी कुछ आए रिप्रजेंट हो रही भी बढ़ रही है। अपने इनू आए नहीं स्टडी करना, अपने इनू स्टडी उल्ट डायरैक्शन च करना। टैंपरेचर उधर बढ़ रहा उन्होंने घट रहा, तो तुसीं टैंपरेचर नूं घटाओ। तुहानूं आ गल दसी गई आ भी वेपर प्रैशर ते टैंपरेचर एक दूजे के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। टैंपरेचर बढ़े तो वेपर प्रैशर बढ़ता, टैंपरेचर घटे तो वेपर प्रैशर घटता। तो मैं इत्थों टैंपरेचर नूं घटाना शुरू करता, तो आप A तो B वाले पासे नूं जाना शुरू हो गए। तो मैं ये डायरैक्शन भी लाना भी असीं ऐ नूं जा रहे हैं, आप स्टडी ऐ नूं कर रहे हैं। A तो B नूं गए तो जिहड़ा लिक्विड सॉल्वेंट है वो जमना शुरू हो गया। B तो C गए, इत्थे बेटे सॉलिड सॉल्वेंट है, इत्थे लिक्विड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किहड़ा? पानी।
वो लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। गल एको ही है, ये कर्व्स दो नहीं आपां मननियां, ये कर्व एको ही मननी है। ये बी पॉइंट पर जाके की हो गया, ये बी पॉइंट वो पॉइंट है जिथे जाके लिक्विड का ते सॉलिड का जिहड़ा वेपर प्रैशर है सेम हो गया, इक्को जा हो गया। कितना वेपर प्रैशर हो गया? दिस इज द पॉइंट एट बी पॉइंट, एट पॉइंट जिहड़ा बी पॉइंट है उत्थे जाके वेपर प्रैशर लिक्विड वाटर का ते सॉलिड आप कह सकते हैं सॉलिड H2O तो लिक्विड H2O का वेपर प्रैशर सेम हो गया एट पॉइंट बी। सो द टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट बी, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड। प्योर वाटर, ये प्योर के नाल आप इत्थे डिग्री पा दी। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट FP फ्रीजिंग पॉइंट, FP फ्रीजिंग पॉइंट इतने TF लिखता, जे B लिख दो बॉइलिंग, जे F लिख दो तो फ्रीजिंग। TF नॉट प्योर है, T टेम्परेचर है, F फ्रीजिंग है। और ये कितना 0 डिग्री सैल्सियस। ये 0 डिग्री हर बार होगा नहीं, पानी वास्ते 0 डिग्री। जो भी वाटर की गल करांगे तो वाटर वास्ते 0 डिग्री सैल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर वास्ते 100 डिग्री सैल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये आपने याद रखना, ये आपको ऐसा असीं यूज़ भी कर सकते हैं। जे सानूं ना भी दिता हो क्वेश्चन तो असीं फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का यानी कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो बॉइलिंग पॉइंट भी प्योर वाटर का असीं खुद अपने कोलों लिख सकते हैं। यदा तुसीं ने ख्याल रखना। तो बेटे 0 डिग्री सैल्सियस आ गया, तो यह जो टैंपरेचर है 0 डिग्री है, मैं इन्हूं 0 डिग्री कहता, 0 डिग्री सैल्सियस। हुण जो तो उधर नूं जावांगे तो यह वैल्यू प्लस जो उन्होंने आवांगे तो वैल्यू नैगेटिव। इत्थे भी 0 लिखा पाया, उन्हें भी 0, तो की मतलब है ये 0 डिग्री सैल्सियस में जे असीं कैलविन चेंज करना चाहिए तो ये 273 कैलविन बन जाए। तो मैं ऐसे 0 डिग्री सैल्सियस में इतने 273 कैलविन भी लिख सकता, नो प्रॉब्लम। वो 373 कैलविन होंगे बॉइलिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी होंगे 273 कैलविन। हुण ये 273 तो घटदा 0 बन जू, ये हम कैलविन चलूगा, स्टीम बन जूगा। ये गल सी। हाले तो थोड़ा सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट की थोड़ा सा आइडिया आया कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टैंपरेचर है जिथे जाके लिक्विड का तो सॉलिड का वेपर प्रैशर सेम हो जाता है। एक स्टेट है जी आ जाती है। तुसी बर्फ चो धुआं निकलता देखा होगा, बर्फ की सिल्ली चो धुआं निकलता देखा होगा। वाटर के भी वेपर बनते हैं। जे आप वाटर जोड़ा गिलास ऑफ वाटर आ वो उपर कोई एक ढक्कन जहा रख लिया, वो समटाइम्स ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं, तो नीचे उपर आ गया वेपर फॉर्म सी कंडेंसड हो गया, तो वेपर ने वाटर के भी वेपर बनते हैं, सॉलिड के भी, आइस के वेपर बनते हैं। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਨੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਨॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किवें पता लगू, हुण ध्यान नाल सुणो। पानी का गिलास है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੇ एक चम्मच खंड का पाता, तो वो सल्यूशन तैयार हो गया, स्वीट सल्यूशन, दैट इज़ ए सल्यूशन। हुण मैं उस सल्यूशन की गल करदा, आ सल्यूशन है वाटर प्लस शुगर। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ TF, ਇਹਨੂੰ TF ਨॉट ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ TF। इट इज़ -2 डिग्री सैल्सियस। वाई इट इज़ -2 डिग्री सैल्सियस? बस जे ये समझ आ गया भी माइनस क्यों, ये घट क्यों गया, तो अपने इस वीडियो क्लिप का जो मेन मोटिव है वो बिल्कुल क्लीयर हो गया। जे समझ आ गया, जे समझ ना वही मान लिया फिर नहीं गल बनी, समझ आना चाहिए। तो समझाने वास्ते मैं ये की कहूँगा भी जो असी पानी के गिलास के खंड में पावे, शुगर में ऐड करांगे, तो शुगर एक नॉन वोलाटाइल सबसटेंस है, वो खुद के वेपर नहीं बनते। जो पानी के मिक्स हो जाती है तो पानी के वेपर बनाने की कैपेसिटी भी घट जाती है। जिवें दस्सिया सी भी एक जवाक जिहड़ा खुद नहीं पढ़ता, जो उसकी दोस्ती दूसरे नाल होंदी, वो दूसरे को भी पढ़न तो रोकदा, तो खंड का यह हाल, ये आपदे भी पेपर नहीं बनते, दूजे को भी पेपर बनाने तो रोकदी है।
ਉਹਦੇ वेपर फॉर्मेशन चो घटती है। तो तुसी सोच के दसो कि पानी का वेपर प्रैशर ज़्यादा होगा कि शुगर का वेपर प्रैशर ज़्यादा होगा। तुसी कहोगे जी पानी का वेपर प्रैशर ज़्यादा है और शुगर का जो वेपर प्रैशर लो है। वेपर प्रैशर घट गया और वेपर प्रैशर का डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है टैंपरेचर के, तो वह फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया, टैंपरेचर भी घट गया। फ्रीजिंग पॉइंट टैंपरेचर होता जो शुगर ऐड करोगे, शुगर ऐड करने के नाल वेपर प्रैशर घटूगा। जो वेपर प्रैशर घटूगा टैंपरेचर घटूगा, टैंपरेचर घटूगा फ्रीजिंग पॉइंट घटूगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट घटूगा 0 तो घट के -2 डिग्री सैल्सियस होगा। हुण यह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नूं कोलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा, जिन्नी शुगर तुसीं वध ऐड करोगे, अमाउंट वध ऐड करोगे, उन्ना दा वेपर प्रैशर ज़्यादा थल्ले जाऊगा। जिन्ना वेपर प्रैशर ज़्यादा थल्ले जाऊगा उन्ना टैंपरेचर ज़्यादा थल्ले जाऊगा, जिन्ना टैंपरेचर ज़्यादा थल्ले जाऊगा उन्ना फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा थल्ले जाऊगा। इसे वजह करके भी अमाउंट पर डिपेंड करती है जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ दी सल्यूट, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सल्यूट। जिन्ना ऐड करांगे उन्ना वेपर प्रैशर डाउन, उन्ना फ्रीजिंग पॉइंट डाउन, दैट इज कॉल्ड दी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड दी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारियां गल्लां इहदे नाल रिलेटेड ने। हुण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नूं असीं डिनोट किहदे नाल कीता, डेल्टा टी एफ दे नाल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नूं डेल्टा टी बी, उत्थे बी सी इत्थे डेल्टा टी एफ आ गया। ये किहदे बराबर हुंदा, तां आह गल तुसीं भुल्लणी नहीं, ये इहदे बराबर हुंदा। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपां नूं रोड न्यूमेरिकल दे विच मूरे टी एफ नॉट है, पिछे टी एफ है, ये 0 डिग्री भरते दी थां ते ये माइनस, इहनूं -2 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मैं इत्थे लिख दियां भी जिहड़ी ये चीज़ है ये बेटे ऑलवेज पॉजिटिव, ये जी चेंज है ये पॉजिटिव ही आती, ये चेंज नैगेटिव नहीं होगी। आपां ने इहदा ख्याल रखना है, बड़े जो छोटे नूं सबट्रैक्ट करना है। पानी का जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का घटाया, इत्थे लिखण की लोड़ नहीं, पर मैं तुहानूं समझाउण वास्ते लिख रहा, सिर्फ समझाउण वास्ते। डेल्टा टी वी माइनस टी वी नॉट कंपेयर करो टी एफ डेल्टा टी एफ डेल्टा टी वी, ठीक है। एच अगे टी एफ नॉट आ प्योर वाला मूरे आ, एच प्योर वाला मगर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एदा ज़्यादा सोल्यूशन का ज़्यादा तो सॉल्वेंट का घट्टा, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आऊगी। एदा प्योर का सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का घट, तो यह भी हमेशा पॉजिटिव आउणगे, तो दोनों पॉजिटिव। पर ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट जोड़ा वो मूरे आ, एच सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आ मगर आ। इन्होंने दोनों चीज़ों का ख्याल जरूर रखना है। यदा ख्याल इतों रखा जाऊगा भी आपने बड़े जो छोटे को सबट्रैक्ट करना, बस आ गल ध्यान च रखियो, तो चेंज साढ़े सामने आती, जी चेंज आ पॉजिटिव आऊगी, वो चीज़ अपने ध्यान च रखनी है। चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट की गल अपने को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो, आपने किहड़ी चीज़ को अगे रखना, जी वैल्यू हाई वैल्यू की है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सोल्यूशन का घट है। क्यों घट होगा तुहानूं दस्सी भी शुगर ऐड करना वेपर प्रैशर घटू, वेपर प्रैशर के घटन नाल टैंपरेचर घटू, टैंपरेचर के घटन नाल फ्रीजिंग पॉइंट घट जाओ। उस घटन वाली चीज़ को दी गया है डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हुण उस नूं ग्राफिकली किवें लिखूंगा मैं, वो ध्यान नाल देखो। हुण मेरे कोल इत्थे एक कर्व हो रहा, एक राह सी, एक कर्व हो रहा, इस कर्व नूं मैं की दिता, इन्हूं मैं कहता इत्थे मैं ई लिखदा, इत्थे मैं डी लिखदा, डी ई आई डी ई। ये जी डी ई कर्व आ, ये काहदे वास्ते है, ये है जी लिक्विड सोल्यूशन, आ की आ गया सॉलिड सोल्यूशन। हुण जे मैं इत्थे आ ई पॉइंट नूं डॉट लावां, तो ई पॉइंट की कहंदा एट पॉइंट ई दे जाके की हो जाऊगा, ये ई पॉइंट अच्छा यह पॉइंट है जिथे आके लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रैशर सॉलिड सोल्यूशन के वेपर प्रैशर के बराबर हो जाए, आ बराबर हो जाए, इनू मैं टी एफ कह दूंगा। और मैं इतने की कह दूंगा वेपर प्रैशर ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, वेपर प्रैशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ये दोनों बराबर हो जाएंगे बेटे। जितने जाके ये दोनों बराबर हो गए दैट इज दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो जो पॉइंट ई है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को कोरस्पोंड करता, पॉइंट बी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को कोरस्पोंड करता, और
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗੈਪ, this is called delta TF. This is called depression and freezing point. Any depression ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ TF ਆ ਉਹ KF into M ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, where M is equal to molality of solution, KF is equal to molar depression constant or cryoscopic constant। दो नाम ने, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੋਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ KB ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਲਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਐਬੂਲੀਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਲਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਕ੍ਰਾਇਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਫ M is equal to 1 mole Kg inverse, then KF is equal to delta TF। बेटा ये 1 पर 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए तो आप लिख सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as the molality of solution when may be defined as the, not molality of solution, it may be defined as the depression in freezing point when the molality of solution is taken to be 1 mole Kg inverse, or you can say unity। तो क्लियर हो गया, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, it may be defined as, this constant may be defined as depression in freezing point। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ डिप्रेशन in freezing point ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੀ ਕੈਲਵਿਨ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟਸ ਪੁੱਛੇ, ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ KF ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਲਵਿਨ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਮੋਲ ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਨੇ, KV ਤੇ KF। KB ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ KF ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਹ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੈਲਵਿਨ ਨੇ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਲ Kg ਇਨਵਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ Kg ਦਾ ਜੋ ਮੋਲ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ KF ਦੀ ਯੂਨਿਟ KB ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਲਟਾ T ਵੀ ਇੱਥੇ KB ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ F ਲੱਗ ਗਿਆ, डेल्टा TF KF लग गया, M लग गया, मोलैलिटी सेम टू सेम। आ डेफिनेशन ये दोनों बराबर कदों होंगे, व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन टू बी 1 मोल Kg इनवर्स और यूनिटी। जो M ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ KF ਦੀ, ਇੱਕ KB ਦੀ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ
भी जिहड़ा ये KF आ it has different value for different solvents. ਇਹਦੀ वैल्यू डिफरेंट है डिफरेंट सॉल्वेंट के वास्ते। ਇਹਦੀ वैल्यू जिवें ਆਪਾਂ ने पहला दस्सिया सी के उत्थे के भी दस्से सी RT0² अपॉन 1000 LF। ये लिख सकते हैं और KF RT0² अपॉन 1000 डेल्टा H फ्यूजन इनटू M1। बेटे गलबात सेम ही है। ये फार्मूले तुहानू मैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी दसे सी ये दसना चाहना R की आ ओमी गैस कांस्टेंट और यदि वैल्यू 8.314 जाउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स और ये T0 की है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उत्थे है T0 की सी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की गल आ गई। फिर LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा H फ्यूजन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। जिथे आ लाइन लिखी है इत्थे आपां मोलर हीट ऑफ फ्यूजन भी कह देंगे। इस वर्ड फ्यूजन आ गया। फ्यूजन का दूसरा नाम है मेल्टिंग सॉलिड तो लिक्विड च कन्वर्ट होना। फर्क की सी इत्थे पर ग्राम आ इत्थे पर मोल और जिवें उहदे च फर्क दस्सिया सी भी आ LF ते इहदे च की रिलेशन हुंदा तो इत्थे मैं फिर लिखदा जिहड़ा LF है वो डेल्टा H फ्यूजन अपॉन मोलर मास। हुण M1 की है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो तुसीं इहदे चों ये देखो भी इस रिलेशन च जिहड़ी KF की वैल्यू है ये किहदे डिपेंड करती है इन्हां फैक्टर्स दे उत्ते। ये T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। LF या डेल्टा HF ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये भी सॉल्वेंट दी आ गई। जिहड़ा M1 है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो KF की वैल्यू चेंज हो जूगी। और ये इत्थे तुहानूं दसना जरूरी है जिहड़ा KF है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। जे तुसीं ये वैल्यू वाटर वास्ते फॉर H2O याद रखो तो कंपीटीशन वास्ते फायदा है MCQ वास्ते फायदा। पानी वास्ते KB की वैल्यू 0.52 सी। पानी वास्ते वाटर वास्ते KF की वैल्यू 1.86 है। दोहां दी वैल्यूज डिफरेंट ने एक KB की सी एक KF की सी। पर जे तुसीं ये याद रख लो तो तुहानूं किते MCQ के क्वेश्चन किते फायदा हो सकता। तुसीं इहदा ख्याल रखियो जे वाटर की थां ते कोई होर सॉल्वेंट आ जाए बेंजीन आ जाए CCl4 आ जाए तो KF की वैल्यू चेंज हो जाएगी बिकॉज द वैल्यू ऑफ KF इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। आ सारी गलबात जी बेटे दे नाल रिलेटेड असीं कर ली। हुण बस मैं इन्नी की गल दसनी है उदों बाद ये जिहड़ा वीडियो क्लिप है क्लोज करना है भी ए डेल्टा TF आपां ने थ्योरेटिकली तो दसता की दसता थ्योरेटिकली भी यह एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तो आपको पता लग गया। हुण यह मैथेमैटिकली किवें दसांगे भी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आ तो कोई औखा नहीं 2 मिनट लाओगे तुसीं दसन लगे। आही M काहदे बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। जे ग्रामां च ते इहनूं 1000 नाल मल्टीप्लाई कर दो ए M नूं उत्थे भर दो डेल्टा TF काहदे बराबर आ गया KF NB WA ग्राम इनटू हाँ बेटे हुण ए NB नूं अगे फर्दर आपां की लिख सकते हैं WB बाय मोलर मास। तो मोलर मास लभ सकते हैं
ए डेल्टा टीवी TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB है। इथों ये क्लीयर हो गया भी ये एक डेल्टा TF। व्हाट इज डेल्टा TF? डेल्टा TF इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का पता किवें लग्या? बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। जिहड़ी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ते डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड दी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आ दो फार्मूले जिहड़े तुहाडे सामने ने, एक आ फार्मूला हो गया, एक आ फार्मूला हो गया, तो एक तीसरा फार्मूला जिहड़ा आपां ने इत्थे लिखिया सी डेल्टा TF काहदे बराबर हुंदा? TF नॉट माइनस TF। आ फार्मूला, आ तिने फार्मूले जिहड़े ने ये तिने दे तिने न्यूमेरिकल्स दे वास्ते यूज होणगे। मैं तुहानूं अज एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज दूंगा, 6-7 क्वेश्चन अज करियो, 6-7 क्वेश्चन कल नूं करियो, तो ये जिहड़ी एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी। और कल नूं तो इन्हां न्यूमेरिकलां दी डिस्कशन करांगे आपां वीडियो क्लिप दे विच। और जिहड़ा इस तो उस तो अगला वीडियो क्लिप होगा उहदे च ना डिवेंट ऑफ फैक्टर शुरू हो जाएगा, तो ये चैप्टर का बिल्कुल अखीरला पार्ट होगा। तो वह सारिया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में इकट्ठा कर देगा। चारे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर रिपीट होने जा रही हैं इस एक्सरसाइज तो बाद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बन जूगी, पेपर वास्ते भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ। तो तुसीं ने इत्थों तक सारा काम कंप्लीट कर लेना है। आ सारा कुछ सी कि मैं ये होर भी कुछ दस सकदा? हाँ दस सकदा, वो अगली वीडियो क्लिप दसो। इहदी एप्लीकेशनस की ने, डिप्रैशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आप कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं, किवें यूज़ होंदा। तो दो वर्ड आउणगे, जो विंटर सीजन होंदा उदों सड़कों से बर्फ जम जाती है। कई कंट्रीज़ दे विच ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਜੰਮਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੌਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਡੀ-ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, वो सारिया गल्लां जिहड़ियां ने डिस्कशन च रखूँगा मैं अगले वीडियो क्लिप दे विच। उहदे च नाल फिर आपां न्यूमेरिकल्स की भी गल करांगे। बस इन्ना काम करना, हुण तुसीं इहनूं चंगी तरह सुनना है और इन्हां फार्मूलाज की हेल्प दे नाल जिहड़े बच्चे कर सकदे ने वो 4-5 न्यूमेरिकल्स करके देखो। जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आउणगीआं मैं सॉल्व करूँगा, जिन्ने क्वेश्चन तुसीं सॉल्व करियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।